नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज क्रिसमस डे है। सभी देशवासियों को क्रिसमस डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन आज के दिन और आज से पहले पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जिससे हमारे देश की बदनामी सिर्फ़ देश ही में नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है। और पता है कौन लोग ये बदनामी करवा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते लोग। हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज क्रिसमस डे के मौके पर चर्च में गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के ही लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, वीडियो निकल कर आ रहे हैं, फोटो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें चर्चों में जाकर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। चर्च के सामने साहब बैठकर पूजा-पाठ कर रहे हैं। कोई अगर टोपी बेच रहा है सेंटा क्लॉस की तो साहब उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसी खबरें निकल कर सारी आ रही हैं। तमाम ऐसे वीडियो, ऐसे फोटोज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएँगे। तो ये सब क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी चर्च जाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के चाहने वाले लोग ही इस प्रकार से जो लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं, उनके उनके साथ इस तरीके से बदतमीजी करते हैं। ये कौन-सा राष्ट्र धर्म है भाई? ये कौन-सा राष्ट्रवाद है भाई? हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी जी चर्च क्यों गए? एक बात मुझे समझ में आ गई। उसका मुझे जो लॉजिक समझ में आया वो ये है कि आने वाले समय में केरला में विधानसभा का चुनाव होना है। तो केरला में बहुत बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन आबादी है, तो मोदी जी उसको प्रभावित करने के लिए चर्च गए, ये बात मैं मान गया। क्योंकि ये बात मैं तो नहीं कहता अगर मोदी जी के चाहने वाले लोग चर्चों में जाकर तोड़-फोड़ नहीं करते। अगर चर्चों के सामने पूजा-पाठ नहीं करते, तो शायद मैं ये बात नहीं बोलता। लेकिन चूँकि चुनाव है, अब मोदी जी को चुनाव में वोट तो चाहिए ही और हर बार मोदी जी जो है कहीं भी जाते हैं, कोई भी धर्म या किसी भी समाज के लोगों से मिलते कहते हैं उनसे हमारा बड़ा पुराना नाता है, इस तरीके की बातें करते हैं। खैर, लेकिन एक बात तय है, हमारे देश की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है ऐसे लोगों की वजह से। भाई, भारत एक ऐसा देश है तमाम धर्म के लोग, तमाम समाज के लोग मिल-जुल कर प्यार-मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई-भाई, इसी भावना के साथ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने इसको लेकर मोदी जी को बहुत ढंग से लताड़ लगाई, एक तरीके से कह सकते हैं। बहुत बड़ा बीजेपी के ऊपर अटैक किया है। उन्होंने कहा है, मैं विश्व भर को ये कहना चाहूँगा कि इनको देखकर ये धारणा कतई मत बनाइए कि हिंदू ऐसे ही होते हैं, भारतवासी ऐसे ही होते हैं। ये बहुत कम संख्या में प्रधानमंत्री के गुंडे हैं। इनसे हम निपटना जानते हैं और आज से नहीं, कई सालों से निपट रहे हैं। यानी कि जो लोग ऐसी हरकतें दे रहे हैं, चर्चों के बाहर तोड़-फोड़ कर रहे हैं, चर्चों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, जो आज क्रिसमस डे मना रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो एक तरीके से कुल मिलाकर उन लोगों को पवन खेड़ा जी ने गुंडे कहा है। और किसका गुंडा कहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी का गुंडा कहा है। ये वही लोग हैं, जब कहीं दूसरे धर्म के लोग अपना त्योहार मना रहे होते हैं, तो ज़ोर-ज़ोर से वहाँ जाकर डीजे बजाने लगते हैं। आपने तमाम ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि मस्जिदों के सामने जब कोई त्योहार मनाया जाता है, कोई यात्रा निकल रही होती है, तो मस्जिदों के सामने और ज़ोर-शोर से डीजे बजाने लगते हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हो? किस तरीके का देश बनाना चाहते हो? अरे यार, सब लोग प्यार-मोहब्बत से रहिए, मिल-जुल कर रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। भारत एक ऐसा देश है, हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता है और मिल-जुल कर सब प्रेम भावना से रहते हैं। लेकिन ऐसी हरकतें, जो हरकतें पिछले कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही हैं, इससे आप ऐसा मत समझिए कि मोदी जी का डंका बज रहा है। पूरे देश में भारत की नाक कटवाने का काम कर रहे हैं ये लोग। जो लोग भी इस तरीके की हरकतें देते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, दूसरे धर्म के लोग जो अपना त्योहार मनाते हैं, उनके त्योहारों में अड़चन डालते हैं। आप साहब देश की तारीफ़ नहीं करवा रहे हो, आप लोग देश की बदनामी करवा रहे हो। ये जो कि अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे दुःख की बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोहरा रवैया अपना रहे, दिखावा कर रहे हैं। और अगर दिल से चर्च में गए थे मोदी जी, तो जिन लोगों ने ऐसी हरकतें दी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई हो, तो मैं मान जाऊँगा कि साहब मोदी जी दिल से आज चर्च गए थे। और होना भी चाहिए, जो भी लोग ऐसी हरकतें देते हैं, कानून के दायरे में रखकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई हो।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।